बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। न्यूज़ोलॉजी के साथ मैं हूँ अस्मा हिजर और आज हम बात करेंगे खैबर पख्तूनख्वा में अमन माहिदा तय पा जाने के बावजूद भी गुज़श्ता रोज़ फायरिंग का वाक़या पेश आया जिसमें डिप्टी कमिश्नर समेत मुतअद्दिद अफराद जो हैं वो ज़ख्मी हो गए। इसके बाद तिब्बत में भी एक ऐसा वाक़या पेश आया है जो बहुत ज़्यादा अफसोसनाक है। एक्चुअली ये जो कुरम का वाक़या है ये दिसंबर में इसमें कशीदगी का आगाज़ हुआ और जो ताहाल अभी तक भी किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सका। और दरमियान में कुछ रोज़ कबल पहले तो एक 14 नकाती अमन माहिदा जो है वो तय पा गया था, लेकिन जैसे ही इस पर अमल दरामद होने लगा दहशत गर्दों ने इसको दोबारा से सबोतास कर दिया। हम आपको थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड बताते चलें कि कुरम का इलाका खैबर पख्तूनख्वा में वाक़या है जिसके साथ अफ़गानिस्तान की सरहद जो है वो मुल्हक़ा है और इस अफ़गानिस्तान की सरहद इसके साथ अटैच होने की वजह से इस इलाके की हसासियत जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और ये इलाके जो हैं ये सिर्फ़ पाकिस्तान के मार्ज़े वजूद के आने से पहले ही हसास इलाके ही समझे जाते थे। इधर कुछ ना कुछ कभी फ़िरका वाराना फ़सादात तो कभी सर्द जंगें जो हैं वो चलती रहती हैं। इसके बावजूद जो कुरम का इलाका है इधर अराज़ी के तनाज़ात भी चलते रहते हैं। अहले सुन्नत और अहले तशरीह फ़िरका वाराना फ़सादात भी यहाँ पे मौजूद हैं और रही सही कसर जो है वो अफ़गानिस्तान की तरफ से भी इसको दहशत गर्दाना एक्टिविटीज़ में वो जो लोग मुलव्विस हैं उसको भी सबोतास करते रहते हैं। इस पे अब खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत जो है वो बारहा कह चुकी है कि हम अपनी हर तरह की मुमकिना कोशिशें जारी रखे हुए हैं। ये एक इंतहाई हसास मामला है। ये सिर्फ़ वफाकी इसके साथ सिर्फ सूबाई हुकूमतें नहीं वफाकी हुकूमतों की भी ज़िम्मेदारी बन रही है कि वो कुरम जैसे हसास वाक़े में और इस दहशत गर्दाना जो एलिमेंट हैं उनके ख़िलाफ़ सख्त से सख्त एक्शन लें और फ़िरका वाराना फ़सादात की जड़ जो है अगर यहाँ पे ही काबू ना पा सकी तो पूरे मुल्क को ये अपनी लपेट में ले लेगी। तो इस पे सियासत जो है मुख्तलिफ़ पॉलिटिकल पार्टीज़ की वो बिल्कुल भी नहीं बनती। दहशतगर्दी एक ऐसा वाक़या है, दहशतगर्दी के वाक़े को सिर्फ सूबाई सतह पर या रीजनल सतह पर ही नहीं लेना चाहिए, वफाकी हुकूमत को भी इस मामले में अहम रोल प्ले करना चाहिए। अफसोस की बात है कि बहुत से रहनुमा जो हैं डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ के वो इस पर डिफरेंट किस्म की मुख्तलिफ़ किस्म की बयानबाजी ऐसे कर रहे हैं जैसे ये सिर्फ केपी हुकूमत की ही ज़िम्मेदारी बनती है, लेकिन दहशत गर्दी जो है इसका कोई बॉर्डर तो होता नहीं है। और अगर पाकिस्तान में मौजूद रहते हुए कुरम पाकिस्तान का हिस्सा है, केपी भी पाकिस्तान का हिस्सा है, तो वफाकी हुकूमत जो है उसकी ज़िम्मेदारी होती है कि वो तमाम सूबों के अंदर अमन और अमान की सूरत हाल को कायम रखने के लिए इक़दामात करे। तो इसको सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी के साथ जोड़ना नहीं चाहिए, इस पर सियासत नहीं करनी चाहिए, इसको संजीदगी से इस पे अमल दरामद करने की ज़रूरत है। इसके लिए फ़िरका वाराना की फ़सादात को हम कैसे कम कर सकते हैं? मुख्तलिफ ये सिर्फ कुरम में ही ऐसा वाक़या नहीं है, ये वाक़या जो है हमें अपने निसाब में, अपने स्कूल्स में, अपने मसाजिद में ये बताना पड़ेगा। सबसे पहले मुसलमान हैं, उसके बाद हम पाकिस्तानी हैं और इसके अलावा जो भी अपने जिन जिन फ़िरक़ों से वाबस्ता है हमें उसका एहतराम करना चाहिए और इस नासूर को जितनी जल्दी मुमकिन हो सकता है काबू कर लिया जाए, वरना जब आप अपने घर से इन चीज़ों का बंदोबस्त नहीं करते तो बहुत सी दुश्मन क़ुव्वतें जो होती हैं वो इसका हिस्सा बन जाती हैं और वो जलती पे तेल का काम जो है वो डालती हैं और जिसको कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। दूसरे अब आगे बढ़ते हैं और आज बात करते हैं पीटीआई और हुकूमत के मबैन जो मुज़ाकरात चल रहे थे तो वो ताहाल जो हैं वो सुस्त रवि का शिकार हैं, अभी तक वो किसी नतीजे पर नहीं पहुँचे। तो जब मुज़ाकरात करना होते हैं तो दोनों पार्टीज़ जो हैं वो सियासी बयानबाजियाँ और बड़े सब्र व तहम्मुल के साथ आगे चलती हैं। ये नहीं कि हम मुज़ाकरात भी कर रहे हैं और साथ में हल्का हल्का जो है वो तनकीद भी साथ में जारी रखी जाती है। और मुल्क के जैसे हालात हैं, दहशतगर्दी का वाक़या जैसे पेश आ रहे हैं, और इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ के दरमियान में हम आहंगी हो। जब तक पॉलिटिकल पार्टीज़ में अपने ही मुज़ाकरात नहीं हो सकेंगे तो वो दहशतगर्दों के साथ और बाकी आम पब्लिक के साथ क्या माहिदे जो हैं वो
بروئے کار لائیں گے، تو سب سے پہلے ضروری ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ اپنے جو تنازعات ہیں ان کو کسی نتیجے پہ پہنچائیں۔ تو اگر پولیٹیکل پارٹیز جو حکومت میں بھی ہیں وہ بھی اپوزیشن کا رول پلے کر رہی ہیں۔ ابھی پیپلز پارٹی کی ترجمان شازیہ مری کا کہنا ہے، پیپلز پارٹی کی رہنما اور پیپلز پارٹی کی رہنما شازیہ مری نے کہا ہے کہ حکومت اپنے بہت سے فیصلوں میں اعتماد میں نہیں لے رہی۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پیپلز پارٹی کی 2 صوبوں میں حکومت ہے، بلوچستان میں بھی ان کی حکومت ہے، سندھ میں بھی ان کی حکومت ہے، تو ان کو کبھی بلاول بھٹو زرداری بھی اس سے قبل انٹرنیٹ کی بندش اور کینالز اور پانی کے ایشو پر بھی اپنے تحفظات جو ہیں وہ شو کر چکے ہیں۔ تو تمام پولیٹیکل پارٹیز پہ اگر ان کی آپس میں یہ اختلافات رہیں گے تو اس سے دہشت گردی جیسے ناسور کو ہم ختم نہیں کر پائیں گے، اور یہ سلسلہ اب رکنا چاہیے، تھمنا چاہیے۔ پولیٹیکل پارٹیز کے درمیان میں مذاکرات ہونے چاہیے اور عام پبلک جو ہے اس کے بارے میں سوچنا چاہیے تاکہ ملک میں امن و امان کی صورتحال جو ہے وہ قائم ہو سکے۔ دوسری طرف اگر ہم بات کریں تو افغانستان کا ایشو بھی جو ہے وہ سر اٹھا رہا ہے۔ تو ایک جگہ کہا جا رہا تھا کہ اگر آپ نے امن کی بات کرنی ہے تو اس کے ساتھ آپ کو اپنے دوستوں سے بات نہیں کرنی پڑے گی، اپنے دشمنوں سے بات کرنی پڑے گی، اور ہمیں اپنی جو سرحدیں ہیں، جو بھی ہمارے ساتھ برادرانہ ملک ہیں، ان کے ساتھ اچھے تعلقات قائم کرنے چاہیے، ان کے ساتھ جتنے بھی ہمیں تحفظات ہیں وہ ختم کرنے چاہیے، اور بات چیت کا راستہ نیگوسیشن کے ذریعے اس کا حل نکالنا چاہیے، کیونکہ اگر آپ اپنے برادرانہ ممالک کے ساتھ بھی حالات خراب کرتے جائیں گے تو اور بھی ہمارے ارد گرد بہت سے ایسے دشمن ممالک ہیں جن کو سیف ہیونز وہ پرووائڈ کر سکتے ہیں۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ بڑی عقل مند اور دانش مندی کے ساتھ کا مظاہرہ کیا جائے، بجائے یہ کہ در اندازی کر کے نو ڈاؤٹ اس کی ضرورت بھی ہوگی، یہ تو سیکیورٹی اور وہ ڈپارٹمنٹس ہی جانتے ہیں کہ ان کو اس کے لیے کیا اقدامات کرنے ہیں، لیکن اگر نیگوسیشن کے ذریعے اگر پرامن طریقے سے اپنی جو ہماری ہمسایہ ملکوں کے ساتھ سرحدیں وابستہ ہیں، اگر ہم ان کے ساتھ مذاکرات کے ذریعے بہت سے معاملات طے کر لیں تو وہ پاکستان کی قومی سلامتی اور ان تمام کے لیے بہت ہی، اس سچویشن میں جس سچویشن سے ہم گزر رہے ہیں، یہ بہت زیادہ ایک اچھا اقدام ہوگا۔